पर्यावरण संतुलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में इको फ्रेंडली होली और वोकास्ट का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगाने के साथ पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। आगामी दिनों में होली के महापर्व के अवसर पर इको फ्रेंडली होलिका दहन के प्रति जागरूक करने के लिए दिव्या केयर बैलेंस फाउंडेशन की अध्यक्षा द्वारा मिलक बस और ऊंचाकानी स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर गोपाल गौशाला में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महानगर मुरादाबाद के जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा पहुंचकर सर्वप्रथम गौशाला में विराजमान गौ माता के दर्शन पूजन किए और उनको गोग्राफ खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात गौशाला का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था को देखा। जिला अधिकारी द्वारा देखा गया कि गौशाला में लगभग 205 गोवंश है पशु है, जिनका प्रबंधन कमेटी द्वारा बड़ी ही सतर्कता के साथ पालन पोषण किया जा रहा है और उन्होंने गौशाला को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन भी दिया। इसके पश्चात दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन एवं फूलों आसमान संस्था द्वारा बड़ी सुंदर एवं व्यवस्थित तरीके से इको फ्रेंडली होलिका दहन की जनमानस को जागरूक करने के लिए सजाई गई झांकी को देखा और उसकी सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश के पर्यावरण के असंतुलित होने का मुख्य कारण है कि हमारे द्वारा बहुत तायत में हरे भरे पेड़ों का काटे जाना। जितने होलिका दहन के नाम पर जितने ज्यादा हम पेड़ काटते हैं, उतनी संख्या में हम वृक्ष लगाते नहीं हैं, जिस कारण दिन प्रतिदिन हमारे देश का पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और यही कारण है कि हमें प्रदूषित वातावरण में जीना पड़ रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण के असंतुलन को रोकने के लिए इको फ्रेंडली होली और वोकास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जहां एक और गोकास्ट से बनाई गई लकड़ी से हम इको फ्रेंडली होली धूमधाम के साथ मनाएंगे तो वही हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने में भी सहायक होंगे। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा समस्त जनमानस को इको फ्रेंडली होली क्यों मनाई जाए, इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया तो वही महानगर मुरादाबाद के प्रथम नागरिक महापौर विनोद अग्रवाल के साथ साथ दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन की अध्यक्षा गौरी जैन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी मंदिर एवं गोपाल गौशाला प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन एवं छूलो आसमान के सदस्य उपस्थित रहे। ये दो साबुती दे दीजिए। मेरा फास्ट है आज। ये विनोद जी ले लो। विनोद जी लीजिए। ये विनोद जी मुझे अरे आप प्रिया जी को प्रिया जी गाँव की लेडीज से बनवाते हैं गणपति वगैरह। नहीं, इसको मार्केट में बेचते हैं। हाँ सर, मार्केट में बहुत अच्छे से हैं, बहुत बड़े बड़े भी बनाए हैं अभी कलर होंगे। आप लोगों के कितने साल से आप यहाँ हैं? ये साल नहीं हुए इसमें किसको किसको साल हो गए हैं? अभी सब लोग नए। आप कहाँ के रहने वाले? सब अलग अलग जगह से आए हैं। ये मुरादाबाद सुल्तानपुर में कौन सा तहसील है आपकी? कौन सा गाँव है?
और आप कहाँ के हैं? बिहार। बिहार। कौन सा जिला है? आरा जिला। क्या बजे सुबह उठ जाते हो आप? बड़ा कठिन काम है आपको। आदत नहीं आता है? नहीं आता है? अच्छे से अभिनंदन, वंदन, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गौरी जैन, दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन से, और आप सबको आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो कि इको फ्रेंडली होलिका दहन है, इसके लिए आज हमारे पास बहुत अच्छे एक गेस्ट आए हुए हैं हमारे बहुत सारे, जिनसे मैं अभी आपको मिलाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ हम आज लोग यहाँ पर गोपाल गौशाला में किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तो ये है गोपाल गौशाला, और हम लोग आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारा ये इको फ्रेंडली होलिका दहन का कार्यक्रम है, इसको हम बहुत अच्छे से पूरे शहर में एक शुरुआत करें, पहल करें इस साल। और हमारा ये प्रोजेक्ट कम से कम शुरुआत इतनी अच्छी शुरुआत हो कि सभी शहरों में इसको देख के सब लोग प्रेरणा लें और हर साल इको फ्रेंडली होलिका दहन करें। तो हम सबसे पहले अपने गेस्ट जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय जी, उनसे आवेदन करते हैं, निवेदन कि वो आए और बताएं जनता से वो क्या कहना चाहते हैं इसके लिए। गोपाल गौशाला के जो संचालक मंडल से जुड़े सभी पदाधिकारीगण हैं, और उसके अलावा दिव्या केयर वेलनेस फाउंडेशन के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं इन लोगों को बधाई दूंगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो होली का पर्व है ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, समाज में समरसता बढ़ाने का प्रतीक है। लेकिन इस पर्व पर हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि होलिका दहन के नाम पर कई बार हम लोग वृक्षों का बड़े पैमाने पर विनष्ट करते रहते हैं, पेड़ों के कटान करते रहते हैं। हमें निश्चित रूप से होलिका दहन करना है, क्योंकि वो एक बुराई को नष्ट करने का प्रतीक है। लेकिन जो वर्तमान में स्थितियां हैं उसको देखते हुए पेड़ों के कटान किसी भी दशा में उचित नहीं है। उसके लिए दिव्या फाउंडेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हम इको फ्रेंडली होलिका दहन कराएंगे। इसमें जो गोबर से बना कास्ट होता है, जो उपले होते हैं, उसको हम लकड़ी की जगह इस्तेमाल करेंगे। इस बार दिव्या फाउंडेशन का टारगेट ये है कि कम से कम हम 50% स्थानों पर ये करेंगे। इसमें नगर निगम का भी निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा, आदरणीय महापौर जी का और नगर आयुक्त जी का इसमें सहयोग मिलेगा। और इससे एक तरफ जो हमारी बूढ़ी गायें होती हैं, जिनके रखरखाव में आर्थिक संकट सामने आते हैं, अगर इस तरह से हम उसको इकोनॉमिकल बना सकेंगे अपनी गौशालाओं को, तो आगे चल कर के गौशालाओं का संचालन आसान होगा। दूसरी तरफ तमाम महिलाओं को हमारे इससे रोजगार मिलेगा, और जो हमारी होलिका दहन होगी इको फ्रेंडली होगी। तो एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे मीडिया के साथी भी हमें सहयोग प्रदान करें और लोगों को हम अवेयर करें कि होलिका दहन करें ज़रूर, लेकिन कम से कम 50% गाय के उपले से बना जो गो कास्ट है उसका हम इस्तेमाल करें, जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें और गौशालाओं को समुचित रूप से आर्थिक रूप से संबल बना सकें। धन्यवाद। के मुरादाबाद में भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो गौ रक्षण संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, गायों को संरक्षण दिया जा रहा है, गायों को पाला जा रहा है, तो गौ माता के गोबर से और अन्य गोबर से जो ये पर्यावरण के दृष्टिगत ये इको फ्रेंडली होली का प्रयास किया गया है, सराहनीय है। और इसके आयोजकों को बधाई, और समाज में एक संदेश चाहे कि आओ हम सब मिलकर वृक्षों की रक्षा करें और पर्यावरण की रक्षा के लिए इको फ्रेंडली गोबर से बनी हुई लकड़ी ले, और इसकी पूरी एक होली की एक कीमत भी रखी गई है। मुरादाबाद में जितने भी जगह होली जलती हैं, अगर वो इसके लिए एक बहुत कम शुल्क पे लकड़ी से आधे दामों पर ये उपलब्ध है, तो ये अपनी अपनी जगह होली जलाएं। इससे जो है पर्यावरण भी संरक्षित होगा, और जो नीचे की जो सड़क है, वो जो इससे जो सड़क का नुकसान होता है, जो जल जाती है लकड़ी से, वो भी इससे बचेगी। तो सब लोग आए, मिले, और इस होली से ही इस बार महानगर की पर्यावरण वाली होली मनाएं। धन्यवाद।